everyone, I am Chanchal and welcome to my YouTube channel NB Chanchal। सो गाइज, आज के वीडियो में हम एक साड़ी में से अंगरखा स्टाइल रैप ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसका पूरा मेजरमेंट मैंने दिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज ये हम ड्रेस बनाने वाले हैं। जैसे कि हमारा आर्म होल जो है वो 7.5 इंच लिया है एंड नेक विड्थ जो है मैंने 3 इंचेस लिए है। और ये हम बैक का नेक बना रहे हैं पहले, और फ्रंट का हम इसमें बाद में बनाएंगे। देन उसके बाद हमको बस्ट एरिया लेना है जो कि है 9 इंचेस एंड उसके बाद हमको वेस्ट एरिया लेना है जो कि है 8 इंचेस। उसके बाद हमें इसको मेजर करने के बाद हमें डार्ट लगानी है। तो डार्ट का जो वो इंचेस लिए है वो है 5 इंचेस। 5 इंचेस में हमको मार्क लगा लेने हैं इस तरह से। एंड देन जो उसका वेस्ट एरिया है वो हमें कट कर लेना है पूरा। और कट करने के बाद उसी फ्रेम को जो है हमें अपने जिस पे हम बनाने वाले हैं कपड़ा, उस पे रख के हमें कपड़े की कटिंग करनी है इस तरह से। पूरी फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग करनी है हमको। देन ये हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है कपड़े की इसके साथ में। तो ये कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। ये बैक का पार्ट है। अब हमें फ्रंट नेक बनाना है इसमें, तो अंगरखा स्टाइल में बनाना है इसको। तो पहले हमको वी नेक बना लेना है और फिर सेंटर से हमको 6 इंचेस लेना है और 6 इंच पे हमें मार्क लगा लेना है। फिर नीचे से हमको 2 इंचेस लेना है और नीचे से 2 इंचेस पे से हमें जो वी नेक बनाया है उसको शेप देनी है कुछ इस तरह से। तो इस पर हम अपना फ्रंट नेक बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। देन उसके बाद इसको हमें इस तरह से अपने कपड़े पर रखना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने दोनों जो पार्ट हैं उनका एक साथ ही कट कर लिया है। दोनों फोल्ड करके कपड़े को रखा है कुछ इस तरह से, और दोनों जो पार्ट है मेरे उनको एक साथ ही मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। देन हमारी ये दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आर्म होल जो है वो थोड़ा उसकी शेप दे देती हूँ फ्रंट की। देन मैंने ये फ्रंट के दोनों पार्ट कट कर लिए हैं अपने इस तरह से। ये दोनों पार्ट है। अब हम अपना नीचे का एरिया बनाएंगे, जो स्कर्ट वाला एरिया है उसको बनाएंगे। तो मेरा वेस्ट जो है वो है 30, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो मेरा है 7.5, तो 7.5 पे हम मार्क कर लेंगे। नीचे से आपको जितनी लेंथ लेनी है तो उतनी लेंथ ले सकते हैं आप। और इस तरह से एक साइड में रख के हम इस तरह से मार्क करेंगे जितनी भी हमको लेंथ चाहिए। देन उसके बाद हमको ये कट कर लेना है। अब हम अपने नेक की जो है वो स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हमको लाइनिंग और जो हमारा फैब्रिक है उसको उसके ऊपर रखना है उल्टी साइड से, और हमको आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है पूरे में। कुछ इस तरह से हमको इसमें सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसके जो एजेस हैं उन पे हमको सिलाई लगानी है। उससे क्या होता है, हमारी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से जो नेक की फिनिशिंग आती है, इस तरह से दबाते हुए हमको स्टिचिंग करनी है दोनों के एजेस पे। देन ये नेक पे सिलाई करने के बाद हमको जो फ्रंट का हमारा पार्ट है उस पे स्टिचिंग करनी है। तो हमको एक पट्टी लेनी है, आधा इंच से थोड़ी चौड़ी पट्टी लेनी है, और इस तरह से हमको उसके सीधे हिस्से में इस तरह से सिलाई मारनी है, थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरह से इसमें हमको सिलाई मारनी है। देन इसमें सिलाई करने के बाद इस तरह से हमको छोटे छोटे उसमें कट कर लेना है, जिससे कि वो मोड़ने में दिक्कत ना हो। फिर हमको इसकी एजेस में सिलाई करनी है, जैसे कि हमने नेक में करी थी।
इसी तरह से हमको फ्रंट में इनकी एजेस पे सिलाई करनी है। उससे क्या होता है कि हम जब मोड़ते हैं तो उसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आती है और उसका लुक जो है वो अच्छा लगता है। हमें दोनों तरफ इस तरह से ये नेक पे सिलाई कर लेनी है अपनी, और फिर उसको इस तरह से मोड़ के और यहाँ पे हमको स्टिचिंग करनी है इस तरह से। ये कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है अपनी पूरी फिनिशिंग के साथ। ये जो नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए हमको यहाँ पे सिलाई कर लेनी है इस तरह से। तो ये दोनों साइड में सिलाई करनी है। फ्रंट के जो दोनों नेक होंगे ओपन, उनमें हमको सिलाई करनी है ये इस तरह से। और देन हमको ये 4 स्ट्रिंग बनानी है कुछ इस तरह से। तो ये 4 डोरी बनानी है हमको। तो थोड़ी चौड़ी जो है वो हम कपड़ा लेंगे उसका, और इस तरह से हमको सिलाई करनी है उसमें। फिर हमको उल्टा तरफ से इसमें सुई डालनी है इस तरह से। इस तरह से हमको पूरा अंदर तक इसमें सुई डालनी है इस तरह से। देन हमको ये बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको खींचना है। तो ये एक डोरी बन के तैयार हो जाएगी हमारे फैब्रिक में से ही। कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये डोरी बन जाएगी इस तरह से। तो इस तरह की हमें ये 4 डोरियां बनानी है। तो एक जो है हमें ये इस तरह से अंदर की तरफ लगानी है। अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे तो हमें ये इस तरह से अंदर की तरफ एक डोरी लगानी है। ये इस तरह से हमें अंदर की तरफ रख के इस तरह से डोरी लगा लेंगे इसमें। एंड दूसरी तरफ हमें ये डोरी जो है वो बाहर की तरफ रखनी है। तो ये हम बाहर की तरफ रखेंगे इस डोरी को। इस तरह से रखने के बाद हमको ये सिलाई लगा लेनी है 1 इंच जो है छोड़ के। देन उसके बाद हमें जो फ्रंट में डिज़ाइन आएगी वहाँ डोरी लगा लेनी है दोनों साइडों में। जो हमारी डिज़ाइन बनेगी आगे उसमें 2 डोरियाँ लगानी है दोनों फ्रंट पार्ट पे इस तरह से। दोनों फ्रंट पार्ट पे हम इस तरह से कुछ डोरी लगा लेंगे। तो हमने ये दोनों चारों डोरियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हमें इसको पूरे को मेज़र करना है कि ये कितने इंचेस का है। तो ये हमारा बैठ रहा है पूरा 40 इंचेस का। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अब अपना जो स्कर्ट वाला एरिया है वो हमने कट नहीं किया था पहले, क्योंकि मेज़रमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। तो हम बाद में इसको कट करेंगे। अब हमें 10 इंचेस लेना है इसका। तो 10 इंचेस करने के बाद में हमारा पूरा 40 इंच का पूरा वेस्ट एरिया हो जाएगा। तो हमको ये पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसको कट कर लेना है। ये हमारा स्कर्ट एरिया, और इसमें हमें लाइनिंग भी लगानी है। तो लाइनिंग को भी हमें इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, और इसके अंदर हमें जो लाइनिंग लगा देनी है। तो इसमें भी हमें जो है 10 इंचेस लेने हैं, और 10 इंचेस लेने के बाद इस तरह से हमको इसको कट कर लेना है। 10 इंचेस जहाँ से आते हैं ऊपर जो हमारा एरिया है उतने इंचेस लेके हमको इसको कट करना है, और नीचे से हमारा जितना मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। देन इसको हमको इसमें लगा के चोली पार्ट जो है उसमें लगा के इसमें सिलाई करनी है विद लाइनिंग। अब हम इसको जो है इसके साथ अटैच करके इसमें स्टिचिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और देन हमको नीचे जो हमारा वो स्कर्ट पार्ट है उसमें हमें इस तरह से नीचे स्टिचिंग कर लेनी है पूरी फिनिशिंग के लिए।
इस तरह से मोड़ते जाएंगे और ये इस तरह से हम, और ये मैंने स्लीव्स पार्ट में इस तरह से ये गोटा पट्टी लगाई है। इस तरह से आप लगा सकते हैं गोटा पट्टी। और हमको ये नेक एरिया है हमारा, उसमें मैंने गोटा पट्टी लेस लगा दी है कुछ डबल वाली। ये इस तरह से मैंने इसमें नेक में ये इस तरह से लेस लगाई है और इसमें टैसल्स भी बना दिए हैं मैंने। एंड जो बाहर की तरफ है उसी में मैंने टैसल्स लगाए हैं, अंदर की तरफ मैंने टैसल्स नहीं लगाए हैं क्योंकि उसमें शो ही नहीं होंगे।